नमस्कार। मंगलमय चैनल के संस्था समाचार कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश। आज देश और समाज की मजबूती के लिए, भारत के युवाओं को उन्नत करने के लिए, व्यसन मुक्त करने के लिए, व्यसन मुक्त भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय और सरकारी योजनाएं भी कई चल रही हैं, परंतु भारत के संतों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा विशेष रूप से ये अभियान चलाया जाता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि से होने वाली कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के बारे में लोगों को बताकर, लोगों को अवगत कराकर व्यसन मुक्ति के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं संत श्री आशाराम जी बापू। अक्सर अपने सत्संगों में हजारों युवकों को उन्होंने व्यसन मुक्त किया है। आइए देखते हैं उन्हीं में से कुछ सत्संगों की झलकें, जिसमें संत आशाराम जी बापू व्यसन मुक्ति अभियान के तहत लाखों नहीं करोड़ों लोगों को भारत के मजबूत करते हैं, सशक्त करते हैं और भारतीय संस्कृति की महिमा भी बताते हैं। जो माइयां प्लास्टिक की बिंदियां लगाती, उसमें तो मरे हुए जानवरों की क्या क्या मैं बोलूं, वो चीजों का मिश्रण भी मिक्स होता है चिपकाने में। अच्छी अपना भाग्य पे मरे हुए जानवरों की चीजों को क्यों अपने भाग्य पे लगाकर भाग्य खराब करो। तुलसी के जड़ की मिट्टी, पीपल के जड़ की मिट्टी का तिलक, अथवा तो चंदन का तिलक, अथवा हल्दी का तिलक, या तो दोनों का मिश्रित तिलक करें। यहां तिलक करने से तेज बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी, स्वभाव में उत्साह और बल बढ़ेगा। ये प्लास्टिक की जड़ बिंदियों में वो ताकत नहीं है जो हल्दी में है और इन दूसरे तिलकों में है। तो जो माइयां वो बिंदी लगा के बैठी, जल्दी से उखाड़ लो और घर जाके शुद्ध पानी से धोकर कल तुलसी के पत्ते से इसको पवित्र कर देना, रगड़ मार के। जब आज तक जो कुछ गंदगी लगाई, तुलसी के पत्ते से थोड़ा रगड़ के साफ कर देना, फिर चंदन का या तो हल्दी का तिलक करना। इससे मायों को लाभ होगा। बिंदी है तो उखाड़ दो और किसी को देना नहीं। घर में है वो नाली में डाल दो, गटर में डाल दो, दूसरी भाइयों को मत देना। उनको काय को नुकसान कराओ, मरे रांड बिंदी जाए गटर में, काय करम। नारायण नारायण। आंवले के वृक्ष का दर्शन एक गौदान करने का फल देता है। आंवले के वृक्ष के नीचे अम्ल एकादशी के दिन जप ध्यान करना अनंत गुना फल देता है। आंवले के वृक्ष को स्पर्श करना, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना, तुलसी को पानी देना, ये भाग्य को, प्रसन्नता को और आरोग्यता को देने वाले हैं। पान मसाला खाकर अपनी सत्यानाश न करो। नागपुर में सुपारी के बड़े बड़े व्यापारी, मेरा एक भगत है, उसने कहा कि अपने गोदाम में बापूजी सड़ी हुई सुपारी बिछी रहती, फिर नई सुपारियों के बोरे रखते, एक एक सुपारी में 10 से 12 धनेरे पड़ते, फिर 5 सुपारी वाले खरीदते और पिसते तो वो धनेरे भी पिस जाते, तो उनका टेस्ट स्वाद बनता है और उनका जहर ज्ञान तंतुओं को बांध देता है, फिर पान मसाले की आदत पड़ जाती। सुअर के मांस का पाउडर, कत्थे का पाउडर और धनेरों का मिश्रण और एसेंस और केमिकल, इस कचरे का नाम है पान मसाला। खाते खाते अन्न नली में चांदे पड़ जाए, धातु पतला हो जाए, बच्चे कमजोर दिमाग के हो जाए, इतना घाटा सहते हुए पान मसाला क्यों कर खाओ दादा। पान मसाला छोड़ना हो तो एक सुंदर उपाय है। 100 ग्राम सौंफ ले लो, 10 ग्राम अजमा डाल दो, 2 नींबू निचो दो, थोड़ा काला नमक डाल दो, तवे पर सेक दो, डिब्बी में भर दो। जब भी पान मसाले की गंदगी मुंह में डालने की मर जाए तो वो ही खाओ, जिससे पान मसाले की आदत छूट जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। दारू पीने की आदत है, किशमिश 10-15 ग्राम जेब में रख दो। जब भी दारू पीने का मन करे, किशमिश के 2 दाने जीभ में, दांत में चबाओ, भगवान के नाम का स्मरण करो। थोड़े ही दिनों में ज्ञान तंतुओं को पुष्टि मिलेगी,
डायबिटीज वाला भी अगर किशमिश खाता है तो डायबिटीज में उसको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। शरीर की कमजोरी मिटाती है किशमिश। दूध पचाने में जितनी शक्ति लगती है उससे आधी शक्ति में किशमिश, द्राक्ष, अंगूर, ताजे अंगूर मिले तो अंगूर खाओ, नहीं तो फिर किशमिश, द्राक्ष, मुनक्का खा सकते हैं बीज निकाल के। तो ये शराब भी छोड़ दो, पान मसाला छोड़ दो, माइया प्लास्टिक की बिंदिया छोड़ दो, और लाली क्रीम। 4,30,000 बंदर इंदिरा सरकार ने विदेश में भेजे थे। उन बंदरों को मारकर उनकी चर्बी, उनकी आंखें, उससे बनती है क्रीम की स्मूथनेस, अच्छी। और ऐसी क्रीम मरी हुई बिल्लियों की चर्बी, बंदरों की आंखें और चर्बी और बिल्लियों की, ऐसा अपने मुंह पर क्यों लगाओ देवियां? मरे हुए पशुओं के खून, पक्षियों के आहें, उससे बनी हुई लाली अपने होठों पर क्यों लगाओ माताएं देवियां? लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई खुशहाल। ऐसी लाली, मीरा जैसी लाली अपने हृदय को ही लगा दो। पशुओं के खून की लाली होठों को नहीं लगाओ, और पशुओं की चर्बी से बनी हुई क्रीम अपने चेहरे को नहीं। अपने चेहरे को दे दीप्यमान करना है, शोभामान करना है, तो नारंगी खा लो, छिलटे सुखा लो चाय में, छिलटे कूट के भिगा दो, मावा बन जाए, मुंह को लगा के सो जाओ। सुबह गुनगुना पानी जीरे का, उससे मुंह धो लो, सदा के लिए अच्छी चमक। मैंने नहीं लगाया है, मैं तो दाढ़ी वाला बाबा कहीं करूं, मैं तो कहीं जरूर नहीं है। मेरी माँ ने भी नहीं लगाया, मीरा ने भी नहीं लगाया। तो आप की कर लाली लगाओ, की कर क्रीम लगाओ, आप तो लगाओ भगवान के नाम की लाली। बेसन, आंवला, उपटन बुपटन बनाकर, इससे हल्दी, हल्दी बेसन आंवला, उसका उपटन बना के लगाओ, निखार आवे। तो जो माइया क्रीम नहीं लगाने का वचन देती है, बिंदी प्लास्टिक की छोड़ देने का वचन देती है, लाली नहीं लगाने का वचन देती, वो माइया हाथ ऊपर करेंगी। और जो पान मसाला छोड़ने का वचन देते हैं और दारू छोड़ने का वचन देते, वे हाथ ऊपर करें। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाऊंगा और आप ताली बजाना। समझो आज मुझे आप दक्षिणा दे रहे हैं, हाथ ऊपर रखना। आज से पान मसाला गया, लाली लिपस्टिक गई। भारत के विभिन्न स्कूलों में बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हजारों विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। उनको माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना और स्वस्थ रहने की बहुत सी कुंजियाँ सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ योग, आसन, प्राणायाम की पद्धति के साथ साथ उन्हें स्कूल में पढ़ाई में किस प्रकार अच्छे नंबरों से पास होना और उनकी याद शक्ति कैसे तेज हो सकती है, वो सारी युक्तियाँ जो शास्त्रों में दी गई हैं उन्हें बताई जाती है। ऐसे कार्यक्रम भारत के विभिन्न इलाकों में किए जाते हैं। कैथल हरियाणा में संत श्री आशाराम जी बापू के साधक परिवार ने ऐसे कार्यक्रम अलग अलग स्कूलों में चलाने प्रारंभ किए हैं। ऐसे ही कार्यक्रम अखिल भारतीय पब्लिक स्कूल कैथल हरियाणा में चलाया गया। पवार हाई स्कूल और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में इस प्रकार के कार्यक्रम का हजारों विद्यार्थियों ने लाभ लिया। वहीं दूसरी ओर सिरोही मध्य प्रदेश में साध्वी लीना बहन के सानिध्य में बाल संस्कार की एक बड़ी शिविर रखी गई, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया और साथ ही साथ अपने शास्त्रों और पुराणों की युक्तियों के साथ अपने भारत को मजबूत बनाने की बहुत सी कलाएं सीखी। जी हाँ, नौनिहाल भारत का भविष्य है, भारत की नींव है। यदि यही मजबूत होंगे तो भारत देश भी मजबूत होगा।
जहां एक और सिरोही मध्य प्रदेश में साध्वी लीना बहन के सानिध्य में ये विद्यार्थियों की शिविर रखी गई, वहीं दूसरी ओर चीला पठानकोट में साध्वी तरुणा बहन के सत्संग कार्यक्रम में भी हजारों लोगों ने भाग लिया। इतना ही नहीं, भद्रक उड़ीसा में साध्वी कृष्णा बहन का सत्संग कार्यक्रम था, जिसमें हजारों लोग एकत्रित हुए और संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर भी प्रार्थना और जप भी किया। संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा ऋषि प्रसाद नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाली जाती है। इस पत्रिका के बड़े स्तर पर पाठक हैं। भारत भर में ही लाखों की संख्या में लोग इसे पढ़ते हैं। इस पत्रिका के अंतर्गत संत आशाराम जी बापू के आश्रम से संबंधित जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही साथ इस पत्रिका में स्वस्थ रहने की भी बहुत सी युक्तियां दी जाती हैं। संत आशाराम जी बापू के सत्संग के साथ साथ शास्त्रों और पुराणों की बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं, जो कि वीरता और उत्साह से भरी है, भारत के उज्जवल चरित्र को मजबूत करती हैं, वो घटनाएं दी जाती हैं। ये ऋषि प्रसाद पत्रिका के लिए जगह जगह सम्मेलन भी किए जाते हैं। इसी प्रकार का एक बड़ा सम्मेलन नासिक में देखने को मिला, जहां पर बहुत से संत भी पधारे और वहां पर ऋषि प्रसाद के सेवादारों ने भी भाग लिया। भारत के विभिन्न स्थानों में राष्ट्र जागृति यात्राएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। संत आशाराम जी बापू के कारावास में जाने के बाद से आज भी लगातार ये यात्राएं चालू हैं। जगह जगह लोग मांग कर रहे हैं कि संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को जमानत तो मिलनी ही चाहिए। इसीलिए भारत के विभिन्न इलाकों में संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर मांग तेज होती जा रही है। भल्लारी, दुर्ग और जम्मू में इस प्रकार की यात्राएं निकालकर हजारों लोगों ने संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया है। मंगलमय चैनल के माध्यम से हमने आप तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास किया। जो पक्ष आज कुछ मीडिया चैनल आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, वो बातें हमने संस्था समाचार के माध्यम से आप तक पहुंचाई। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगलमय live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।